आज तो महाशिवरात्रि वाले दिन पहुंच गए थे संगमेश्वर महादेव पुरनाई मंदिर। राम राम जी सारन है। सवेरे सवेरे मैं और शिवांगी तैयार होकर बाहर आए तो इधर चाचा अपनी गड्डी पर लग रहा था रंग करन और दादी लग रही थी उजाड़ने। फिर मैं और शिवांगी पहुंच गए थे सीधे अपना भोलेनाथ जी के मंदिर में। यहाँ पर हमने जाकर चढ़ाया भोलेनाथ जी पर जल। और ये सबसे पहले जो गांव के कावड़िए थे इन्होंने भोलेनाथ जी पर जल चढ़ा दिया था। फिर सारे गांव वाले बारी बारी चढ़ाने लग रहे थे। फिर पहुंच गए थे अपने फील्ड में और जाकर अपने किसान भाई तक मिले तो ये लग रहे थे अपनी दवाई का स्प्रे करन इनसीपी और रिफ्लेक्टो फॉर चेस्ट का। इन तक मिलकर पहुंच गया था अगले फील्ड में। अगले फील्ड में दान का इंस्पेक्शन करके दवाई के बारे में रिकमेंडेशन करके दोपहर के टाइम पहुंच गया था मैं दुकान पर। और फिर जाकर भी पार्लर की दुकान पर एक गर्मा गर्म चाय चाय पी कर इधर आए तो संदीप भी बैठा था। इस तरह बातचीत करी मिले। फिर शाम के टाइम में पहुंच गया था घर पर। शाम का समय हो गया था और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास था क्योंकि आज सावन की महाशिवरात्रि थी। ऐसे पावन दिन पर मन में बस एक इच्छा थी कि भोलेनाथ के दर्शन किए जाएं और कुछ समय भगवान के चरणों में बिताया जाए। इसलिए शाम के समय हम सभी तैयार होकर उड़नाए संगमेश्वर मंदिर की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे मन में एक अलग ही उत्साह और श्रद्धा महसूस हो रही थी। जब मंदिर पहुंचे तो वहां का नजारा देख मन खुश हो गया। पूरे मंदिर को सुंदर सुंदर लाइटों से सजा रखा था। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी और मंदिर खूबसूरत लग रहा था। सावन की शिवरात्रि होने की वजह से मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। हम भी लाइन में लग गए और भोलेनाथ के दर्शन करने का इंतजार करने लगे। करीब 1 घंटे की लाइन के बाद आखिर वो पल आया जब हमें भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर मत्था टेकने का मौका मिला। जैसे ही भोलेनाथ के दर्शन किए मन को एक अलग ही शांति मिली। सच कहूं तो मंदिर में आकर जो सुकून और शांति मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे दिन भर की सारी थकान और सारी परेशानियां भगवान के चरणों में छूट गई हो। भोलेनाथ से बस यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को खुश रखना और सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। इसके बाद फिर हम निकल पड़े थे दूसरे मंदिर की ओर और फिर हम पहुंच गए थे शक्तिपीठ मंदिर की तरफ निकले। वहां भी भगवान के दर्शन किए और कुछ समय मंदिर में बिताया। इसके बाद रात होने लगी थी तो हमने भी घर जाने की तैयारी की। रास्ते में मन में बस आज के दर्शन और मंदिर का सुंदर नजारा ही चल रहा था। आज का दिन सिर्फ एक मंदिर जाने का ही नहीं था बल्कि भोलेनाथ के चरणों में कुछ पल बिताकर मन को सुकून देने वाला था। इसी के साथ हमारी आज की शाम और आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।